बिस्मिल्लाह। अली जफर साहब आ जाए। अली आइए आइए आइए। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह बताइएगा जी, कब करना है आप साथी बताएं। रेडी हैं? जरा खामोशी कर ले प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम को खुशखबरी देता हूं मैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी। आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के इलेक्शन का केस था उसमें फ़ैसला सुना दिया है और बड़ा वाज़े, क्लियर, तारीख़ी, आइनी फ़ैसला है। सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि एक आइनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर बेंच ने ये कहा है कि जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट समेत फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं उनके समेत, सब पे पाबंदी है। उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें। और उस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि जो पैसे चाहिए 20 बिलियन या 21 बिलियन रुपीस वो फेडरल हुकूमत फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर उसमें उन्होंने ताख़ीर की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत के पास वापस जाएगी और अदालत फिर जिसने भी नाफरमानी की हुक्म की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। इसी तरह केयर टेकर हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आईजी पुलिस पंजाब, उनको भी हुक्म फरमाया है और फेडरल गवर्नमेंट को भी हुक्म फरमाया है कि जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो कोई और लोग हायर करने पड़े, सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़ास डेट के अंदर सारी जो फैसिलिटी है फराहम की जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि चूँकि 13 दिन की ताख़ीर हो गई थी इस गैर कानूनी, गैर आइनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की वजह से, चूँकि 13 दिन की ताख़ीर हो गई थी, इसलिए जो इलेक्शन प्रोग्राम जहाँ रुका था उधर से ही शुरू होगा और इलेक्शन 13 दिन के बाद होंगे, यानी कि बजाय 30 अप्रैल के वो 14 मई को इलेक्शन होल्ड होगा और उसमें किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे क्लियर, इससे कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर फ़ैसला नहीं हो सकता मेरी नज़र में। साथ अदालत ने यह भी वाज़े कर दिया है कि जो 5 और 3 रुकनी बेंच की बातें हो रही थी, अदालत ने क्लियर कर दिया है कि वो 5 रुकनी बेंच ही था और उसमें मेजॉरिटी फ़ैसला, माइनॉरिटी फ़ैसला जो है वो अलग है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया और मंदोखेल साहब ने किया, और मेजॉरिटी फ़ैसला जो चीफ़ जस्टिस और बाकी दीगर जजरा साहबान ने किया वही वैलिड और वही लीगल फ़ैसला है। उसके अलावा और कोई फ़ैसला नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी क्लियर कर दिया कि जहाँ तक जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने जो जजमेंट दी थी जिसके अंदर एक कन्फ्यूजन थी कि क्या ये वाला केस रुकता है कि नहीं, इस कोर्ट ने ये भी फैसला कर दिया है कि उस जजमेंट का, उस फैसले का इस फैसले पे या इस केस के कार्रवाई पे कोई असर नहीं। तो फिर एंड में मैं यही कहूँगा कि मुबारक हो, 14 को इलेक्शन अब पंजाब असम्बली में हैं और इंशाल्लाह
आपको उम्मीद है कि हम पुरअमन क्लियर इलेक्शंस होंगे और इसके बाद मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अदालत उज़्मा ने नज़रियाए ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट है। पाकिस्तानी कौम को आज सर फ़ख्र से उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं, अभी कुछ लोग हैं वो ज़िंदा हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन क़ुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नज़रिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है जमहूरी क़ुव्वतों में, आइनी क़ुव्वतों में और गैर आइनी क़ुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का, चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अज़मत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि एक पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख़ में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख़ मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ख्र है, और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आँख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज़्ज़त थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया, और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार्स में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए।
अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, एक अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है। अपनी क़यादत समेत आप जाएं लोगों के सामने, अपना नुक्ता नज़र रखें, हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे, आज वो आज़ाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूँ और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूँ। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इसी अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने ज़िलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ। आज से मनसूबाबंदी कर लो। किस लिए? इमरान खान को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंशाअल्लाह पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कनें आज इमरान खान के साथ हैं। शुक्रिया। जबकि बजट जो है वो दोनों सूबों का कहा है कि वो रिलीज करेंगे। जी, वो उन्होंने ये कहा कि और महल दुरुस्त फैसला किया कि उनके जो वकील साहब थे उन्होंने आखिरी मिनट पे ये कहा कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गवर्नर साहब को। तो अदालत ने ये कहा है कि चूँकि वो अनरिप्रेजेंटेड हैं इसलिए उनके लिए सेपरेट पिटिशन फाइल कर दें। तो फैसला ऑब्वियसली यही होना है, फैसला यही होना है जो अभी फैसला है, लेकिन उसके लिए एक कार्रवाई करनी ज़रूरी है, एक पिटिशन फाइल करना ज़रूरी है और उसमें वो अपना वकील करके सामने पेश होंगे। तो क्या आप पिटिशन फाइल करेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे जी। हमारे स्पीकर की पिटिशन मौजूद है। अब तो इंशाल्लाह फैसला होगा 5 मिनट। शादी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि मुल्क के जो हालात है वो मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा और बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कहूँगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज़ होती थी तो कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुँचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं उसमें नून है, पीपल्स पार्टी है, टीएलपी है, जमात इस्लामी है, जितनी भी हैं, जो पंजाब के इलेक्शन का क्योंकि ऐलान हो चुका है, इलेक्शन में वो उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं, उन्हें बैठकर
एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी पैदा हो और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो। और आखिरी बात मैं एक और करता चलूँ, मैं आज बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद, पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। जी, शाह साहब ने जो बात की उस पर मैं कहना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात की। डायलॉग के लिए हम अब भी तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन में आप हिस्सा लें। तो थैंक यू, ये कहना आपने बहुत। फैसला आ गया और 14 मई को ही इलेक्शन का आज फैसला आया है, क्या मुज़ाकरात में एक दिन इलेक्शन की बात हो सकती है, दोबारा कोई रिव्यू कर सकते हैं? भाईजान, आपने फैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें। एक साल पहले जब फैसला आया था, रात 12 बजे अदालत लगी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में जो जस्टिस साहबान की तस्वीरों पे जूते बरसाए थे, आप उस पर माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं? मैं देखिए, बात सुनिए, पहली बात यह है कि जब फैसला हमारे खिलाफ भी आया था, हमने जजेस को धमकी नहीं दी थी, हमने फैसले को तस्लीम किया था। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हरगिज़ नहीं कहा था। हमें फैसला पसंद नहीं आया, बस अरे हम तस्लीम, हमने कबूल किया, नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की ये तरबियत ही नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी की तस्वीरों पे जूते मारे जाएं, बिल्कुल नहीं। सब इदारे मोहतरम हैं, सब जजेस मोहतरम हैं, हमारे जितने इदारे हैं मुल्क के वो मोहतरम हैं और हम एक ऐसी जमात हैं जो रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर रहे हैं। हम नई रिवायात डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हमें इस सोच को भी तब्दील करना होगा। इमरजेंसी की भी यहाँ बात हुई कुछ दिन पहले के मुल्क में इमरजेंसी के दफन हो गई, दफन हो गई, इमरजेंसी दफन, नजरिया जरूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं। आ जाए मलिका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं और जैसा कि शाह साहब ने अभी बताया कि हमारी अब इलेक्शन की तैयारी शुरू है। राज करेगी अब खल्क़े खुदा। आज जो फैसला आया है, एक तारीखी फैसला आया है। जिस तरह से हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, चाहे हमारे हक में फैसला आए या हमारे खिलाफ आए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। और आज जो अदालत ने फैसला किया है, पूरे कौम की तर्जुमानी की है, पूरी कौम की तर्जुमानी की है कि पाकिस्तानी कौम जो एक स्ट्रगल के अंदर है, आज 1 साल हो गया, ये कौम हकीकी आज़ादी की उस जद्दोजहद में है, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ, इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की, पाकिस्तान के आइन को बचाने की तहरीक, तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये कौम। अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। या रब्बुल आलमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे क्या होगा? आगे होगा कि हमारी कैंपेन जो है वो चल रही है। इमरान खान साहब रोज़ाना जो अफ्तारी है वो अपने वर्कर्स के साथ कर रहे हैं और पूरे रमज़ान में भी हमारी ये एक्टिविटी, और रमज़ान के बाद फिर हमारे जलसे जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और मई में जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से हमारी जो कैंपेन है वो पूरी तरह से तैयार है। और इंशाल्लाह आप इलेक्शन में देखेंगे कि ये लोग जो घबराहट इनकी वाज़ेह थी कि क्यों भाग रहे थे ये इलेक्शन से, लेकिन ये भाग नहीं सकते आइन से। अब इलेक्शन में इनका मुकाबला होगा और अब अभी भी हम कहते हैं
कि आओ सियासी मैदान में मुकाबला करो, आओ ये बुज़दिली मत दिखाओ। ये जो हरकतें कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, उन पे कातलाना हमला भी किया गया, उन्हें पॉलिटिकली भी नॉकआउट करने की कोशिश की गई। 150 मुकदमात इमरान खान पे बनाए, और यही बहुत बड़ी दलील है कि अगर उनकी छोटी सी भी कोई करप्शन होती तो एक ही पर्चा काफ़ी था। 150 पर्चे, ये दलील है कि इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। और आए दिन पर्चे होते हैं, हर सुबह नाश्ते में उन पे एक FIR उनके सामने आती है। ये हरब इस्तेमाल कर भी ले, इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, पाकिस्तानी कौम सुरखरू होगी, जमहूरियत सुरखरू होगी। और यहाँ पे मैं मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी मीडिया और सोशल मीडिया के टाइगर्स और टाइगर्सेस और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये स्ट्रगल में आपने वकला, हमारी अदलिया को तो खिराज तहसीन है ही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये वली एडवोकेट साहब मीडिया के बोले, पहले बोले। मुख्तसर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस और जजेस को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। आला अदालत के चीफ जस्टिस ने धमकियों, तज़हीक, तजलील और हर किस्म की ब्लैकमेलिंग, दबाव के बावजूद आईने पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस ने दिखाया है कि आईने पाकिस्तान की तशरीह करने वाले इंसाफ का ये मरकज़ पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले इमरान खान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक लीडर के ऊपर केसेस बनाए गए, उसके सपोर्टर्स को, उसके वर्कर्स को कत्ल करने की कोशिश की गई, हमें नज़र बंद किया गया, हमें धमकियां दी गई, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लेकिन इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाकर हमने खौफ के बुत को तोड़ा। हमने कहा कि आईने पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देने के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए आपके सारे जबर को बर्दाश्त करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और आम आदमी जीत गया और इमरान खान की जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश करना चाहते हैं कि कातिलाना हमला होने के बावजूद, इन सब मजालिम के बावजूद अपने जमहूरी निज़ाम के लिए तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, नहीं, उसकी भी तारीख यही आ जाएगी। उस पर पटिशन्स दायर हुई हैं, पहले से भी दायर हुई हैं और सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। और मेरा मशवरा ये है इस हुकूमत को कि फिल फॉर सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली को तहलील कर दे, फिल फॉर तहलील करें। और अगर आप चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा इलेक्शन हो तो आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहा है, जो 90 दिन का टाइम था उसके अंदर हो रहा है। तो आप वो असहमियाँ तोड़ दें, आप पीछे आए, सारे मुल्क में इकट्ठी इलेक्शन हो जाएगा। अब आपको आगे का कोई और रास्ता नहीं है। ये हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। इसने अपनी हरकतों की वजह से, गैर आईनी इक़दामात की वजह से अपने आप को बंद गली में फंसाया है। ये मजीद फंसेंगे अगर ये सही फैसला नहीं करेंगे। और सही फैसला ये है कि आप नेशनल असम्बली को अगले 24 घंटे के अंदर अंदर तहलील कर दें और आए पब्लिक में, अवाम में आए। पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, कोई और रास्ता नहीं है। ये अवाम वो रास्ता दे रही है, ये कौम वो रास्ता दे रही है, पाकिस्तान की अदलिया वो रास्ता दे रही है, आइन वो रास्ता दे रहा है कि आप फिल फॉर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए। राज करेगी अब खल्के खुदा इंशाअल्लाह। और इलेक्शन में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज इनके चेहरों पे आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पूरी कोशिश की अदलिया पे हमला करने की, लेकिन नाकाम हुए। जी वलीद साहब, आइन की पासदारी हुई है और गुफ्तगू जारी है अभी या नहीं जारी? जारी है, जारी है। ओहो
बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? यार सेंटर में अल्लामा इकबाल के पोते खड़े हैं, मेरी जरूरत है? बस एक सेकंड, बस ये हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं कहता था और आज सुबह भी मैंने ये बात की कि वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल साहब के साथ खड़े होके मुझे बड़ी खुशी है कि मुफ़क्किर पाकिस्तान ने जो सोच दी थी, आज उस सोच पे हमारी सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और बहादुर जज साहिबान ने मोहर तस्दीक सब की है। सब क्या किया है? सब ये किया है कि आज के बाद से पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। आज मरहूम जस्टिस मुनीर साहब का नज़रिया ज़रूरत हमेशा जस्टिस मुनीर साहब का जो था नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। नज़रिया ज़रूरत आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कोर्ट नंबर 1 में हमेशा के लिए दफन हो गया। अब नज़रिया ज़रूरत पे नहीं, कानून पे, आइन पे मुल्क चलेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ उन सब लोगों को जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए। ये काला कोर्ट खड़ा हुआ, वकील ने साबित किया कल जिस तरह पूरे पाकिस्तान से वकला आए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हिफाजत करते रहे अपने आइन की, अपने जज साहिबान की। मैसेज बड़ा क्लियर था कि शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब ये 1996 नहीं है, अब ये 1997 नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे किसी तरह का भी हमला कर सकें, या जिस्मानी तौर पे या पार्लियामेंट की आड़ लेके, जिस तरह पार्लियामेंट में आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने की नाकाम कोशिश आपने की। जिस तरह की हर्जा सराई हुई, अल अमान अल हफीज़, जिस तरह पिछले 2-1 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम ले लेकर जलसों में हर्जा सराई की गई, माजी में ऐसा हमने नहीं देखा, माजी में ऐसा नहीं हुआ। मैं तो समझता हूँ कि जितना धौंस, धांधली, धमकी, हर्जा सराई, लालच और ज़ोर ज़बरदस्ती करने की और एक प्रेशर डालने की एक रवायत को उन्होंने एक नई रूह उसमें बख्शी। मैं समझता हूँ कि कल जो बिलावल साहब ने बात की कि अगर ये ना हुआ या वो ना हुआ तो इस मुल्क पे इमरजेंसी या मार्शल लॉ के साए लहराने की बात की, और कोई बात करे तो करे, बिलावल साहब आपको सूट नहीं करता, क्योंकि आपके नाना जो हैं इस मुल्क को आइन देने वाले वज़ीर आज़म थे और आज उनकी बरसी है, और बरसी की रात आपने कल मार्शल लॉ की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीख का, मैं समझता हूँ, एक धारा दुरुस्त किया है। 4 अप्रैल को अगर भुट्टो साहब की फांसी हुई थी तो आज 4 अप्रैल को आइन का एक सिमत दुरुस्त हुई है, आइन के मुताबिक एक फ़ैसला आया है। मैं समझता हूँ कि आज का ये फ़ैसला पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख़ में ये सुनहरी हरूफ से इसलिए लिखा जाएगा कि जब बहुत से ताकतवर लोग, जब रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के इजलास किए जाते थे, जब काबीना के इजलास किए जाते थे, आखिरी रात कल तक सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ साजिशें की जाती रहीं, उसके बावजूद ये मर्द बहरान जो है वो खड़े रहे। और मैं समझता हूँ आज इमरान खान साहब की जुडिशल मूवमेंट की जीत हुई है, जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ बनी थी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा। और मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है, ये आपकी जीत है और ये आपकी भी जीत है। क्यों? इसलिए कि कानून की हुक्मरानी होगी तो बड़े बड़े प्राडो और बड़े बड़े लैंड क्रूजर और डालों वाले जिनके पास बंदूकें होती हैं, बड़े बड़े सियासी ज़ोमा लीडरान, वो लोग जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका जिस तरह माँ के आगोश में बच्चा पनाह लेता है, इसी तरह गरीब आदमी, एक लिखारी, एक कलम का मजदूर, एक शरीफ आदमी जिसका कोई नहीं होता, वो अल्लाह के बाद अदालत के अहाते में आके पनाह लेता है। तो आज उन लोगों की जीत हुई है जो कानून की तरफ अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देखते हैं। आखिर में एक बार फिर मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम दिन है। अब होना ये चाहिए कि ये हुकूमत इधर और उधर की बात ना करे, ये हुकूमत आइन से इनहराफ ना करे। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उस पर इलेक्शन करें। और मियाँ साहब को ये कहना चाहता हूँ, और बिलावल साहब को भी, आप भी सियासी कारकुन हैं, आप क्यों अवाम से डरते हैं? आप तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत आप ऐसे देंगे कि वोटर को भी इज्जत दो, वोटर को इज्जत दें,
पाकिस्तान के लोगों के पास जाएं, इलेक्शन का सामना करें और अगर आप में दम है तो वोट लेके वापस इन ऐवानों में आएँ। साजिशें करके आप इलेक्शन को पोस्टपोन ना कर सके, साजिशें करके आप इलेक्शन कमीशन को या पाकिस्तान के और इदारों को इस काम पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करें। साजिशें करके आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आवाम के सामने अपने आप को और बेनकाब करेंगे। आखिर में फिर पाकिस्तान के तमाम हक परस्त लोगों को, वकला बरादरी को, जज साहिबान को, सहाफ़ियों को, किसानों को, मज़दूरों को, हमारे कलम के मज़दूरों को, हमारे उन लोगों को जो इस मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहते हैं, जो इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और सबसे अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान के अवाम से अपील है, पाकिस्तान के तमाम शहरियों से ये अपील है कि PDM गवर्नमेंट ने या किसी और अंसर ने इस फैसले के रस्ते में रुकावटें हाइल करने के लिए कोई हथकंडे इस्तेमाल किए, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज की, तो पाकिस्तान के अवाम ने इस कानूनी और आइन के मुताबिक तश्कील करदा बेंच के फैसले के साथ खड़ा होना है, इस फैसले के नफाज के साथ खड़ा होना है। क्योंकि PDM की वो 13 जमातें जिनके बारे में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि एक दिन आएगा जब एक तरफ PTI अकेली खड़ी होगी, खान साहब अकेले खड़े होंगे और बाकी सारे दूसरी तरफ इकट्ठे होकर खड़े होंगे। अब उनका इम्तिहान है, अब उनका इम्तिहान है कि क्या वो इलेक्शन से फरार होते हैं, क्या वो आइन से फरार होते हैं, क्या वो अदालत के फैसले से फरार होते हैं। इनको मियां नवाज शरीफ तो फरार हो के 10 रुपए का स्टैम्प पेपर 50 का साइन करके चले गए, भगौड़े बन गए। अवाम के ऊपर अब यह लाजिम है कि इनको भगौड़े नहीं बनने देना। अब इलेक्शन से कोई फरार नहीं है इंशाल्लाह। जो बुरा भला हमें कहना है कह लो, इलेक्शन के मैदान में आके कहो। फैसला बैलेट बॉक्स में, फैसला मोहर लगा के होगा। फैसला आपकी तकरीरों से, आपके कोर्ट के ऊपर कीचड़ उछालने से, आपके हमारे लीडरों के ऊपर कीचड़ उछालने या इल्ज़ाम तराशी करने से नहीं होगा। फैसला बैलेट से होगा, फैसला वोट से होगा, फैसला आवाम की आवाज़ से होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हलफ लिया हुआ है कि मैं अपने आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी आइन की पासदारी हमें नहीं मिली। 90 दिन का मजाक माजी में सिर्फ उस वक्त बनता रहा जब इस मुल्क में आइन मुअत्तल था, जब इस मुल्क में फौजी आमर हुक्मरान थे। आइन के होते हुए 90 दिन से भागना आइन से गद्दारी और आइन से बगावत के मुतरादिफ है, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर सब्त कर दी है कि इस 90 दिन से कोई फरार नहीं होगा। ये 90 दिन हमारे आइन की डिक्टेशन है और हमारी अदालत उज़्मा का फैसला है। ये 90 दिन ज़िया-उल-हक के 90 दिन नहीं है जो दफन हो गए हैं। एक मिनट दे देना, मेरा सिर्फ 2 मिनट है। माइक रहने दो भाई, माइक रहने देंगे बस, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक, आइन और क़ानून की बालादस्ती के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसला दिया है और मैं समझता हूँ कि आज आइन की फतह हुई है। जो लोग आइन की पामाली करने पे तुले हुए थे, जिन लोगों ने और स्पेशली PDM की हुकूमत ने जिस तरह माफिया का रोल अदा कर रहे थे और जिस तर्ज़ अमल से अदलिया की तज़हीक कर रहे थे, उनको मलाइन कर रहे थे और उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आई और उन्होंने आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है और नज़रिया ज़रूरत को एक दफ़ा फिर दफन कर दिया है। और हम लीगल फर्टर्निटी, वकला, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम एक दफ़ा फिर तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी नहीं बनेगा, अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगा और मौजूदा हुकूमत भी, PDM भी अपने तर्ज़ अमल पे नज़रसानी करेगा और इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। और अगर उन्होंने रुकावट की तो अदलिया ने आज ये बेहतरीन फ़ैसला दिया है
10 और 17 अप्रैल को उनको दोबारा इजाज़त दे दी है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की अगर हुक्मतुली की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा, तौहीन अदालत का भी और आइन की तौहीन का भी, यानी आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। थैंक यू। आइए मैम इधर है। जगह दे, थोड़ी सी जगह दे दें। बस ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाएं आप, आगे आ जाएं आप।